नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या फिर आ सकता है 2500 साल जैसा शक्तिशाली भूकंप? बदल गया गंगा नदी का मुख्य मार्ग। अब यह बांग्लादेश में। दुनिया आइए जानते हैं विस्तार से। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के मुताबिक लगभग 2500 साल पहले एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7 और 8 के बीच थी। इसमें गंगा नदी के रास्ते को अचानक बदलने का सामर्थ्य था और इसने नाटकीय तरीके से नदी के मुख्य रास्ते को बदल दिया, जो अब वर्तमान में भूकंप के नजरिए से संवेदनशील बांग्लादेश में है। हालांकि इस घटना को ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं को सबूत मिले कि यह घटना हुई थी। इस अध्ययन के जरिए भूकंप के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं गंगा नदी के मार्ग के बारे में। शोधकर्ताओं ने 2018 में गंगा नदी के मुख्य मार्ग के क्षेत्र की खोज करते हुए बांग्लादेश में भूकंप के परिणाम स्वरूप बनी आकृतियां सिस्माइट को देखा था। उनके अनुसार एक ही समय में कई ऐसी आकृतियां बनी थी। यहाँ की रेत और कीचड़ के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि लगभग 2500 साल पहले इस क्षेत्र में लगभग 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आया था। शोधकर्ता कहते हैं कि इतना ताकतवर भूकंप को दो संभावित जरिए से आ सकता है। पहला, दक्षिण और पूर्व में सबडक्शन जोन, यानी पृथ्वी की पपड़ी की एक प्लेट के किनारे पर दूसरी प्लेट के नीचे स्थित मेंटल खोल में तिरछी और नीचे की ओर जाना। यहाँ जहाँ महासागरीय पपड़ी की एक विशाल प्लेट बांग्लादेश, म्यांमार और पूर्वी भारत के नीचे खुद को धकेल रही है। दूसरी संभावना यह है कि भूकंप का झटका उत्तर में हिमालय की तलहटी में बड़ी दरारों के होने से आया हो, क्योंकि यह दरारें भारतीय उपमहाद्वीप के धीरे धीरे एशिया के बाकी हिस्सों से टकराने से बनी है। इस वजह से ही वक्त के साथ हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल, यूएस के लेमेंट डोटर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के भूवैज्ञानिक और अध्ययन के सह लेखक माइकल स्टेकलर के नेतृत्व में 2016 में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि क्षेत्र में तनाव पैदा कर रहे और 2500 साल पहले आए भूकंप के बराबर भूकंप पैदा कर सकते हैं। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगर आधुनिक समय में ऐसा हुआ तो करीब 14 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई नदियों के मार्ग में बदलाव को उन्मूलन कहा है। इसमें कुछ भूकंप की वजह से हुए थे। स्केटलर ने कहा कि नदियों को अपना मार्ग बदलने में सालों या दशकों लग सकते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से लगभग तुरंत ही उन्मूलन हो सकता है। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि हमने कभी इतना बड़ा भूकंप कहीं देखा हो। यह भूकंप गलत समय पर गलत जगह पर किसी भी व्यक्ति या चीज को आसानी से जलमग्न कर सकता था। हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी आखिरकार ब्रह्मपुत्र और मेघना सहित अन्य प्रमुख नदियों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अमेजन के बाद ये नदियाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। हालांकि प्रमुख डेल्टा से होकर बहने वाली अन्य नदियों की तरह गंगा भी नियमित तौर पर अपना मार्ग बदलती रही। नीदरलैंड के वेंगनिंगल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और मुख्य लेखक एलिजाबेथ एल चैम्बरलेन के अनुसार यह अध्ययन खासकर गंगा जैसी विशाल नदी के डेल्टा में उन्मूलन का पहला पुख्ता उदाहरण है। शोध दल ने उपग्रहों की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में गंगा नदी के पूर्व मुख्य मार्ग की खोज की। यह लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा एक निचला इलाका है, जो वर्तमान नदी के मार्ग के समांतर लगभग 100 किलोमीटर तक बीच बीच में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि कीचड़ से भरा होने की वजह से अक्सर इसमें बाढ़ आती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।